हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल बाय कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट और कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद बाल झड़ जाने का डर। क्योंकि कई सारे पेशेंट्स ऐसी होती हैं जो कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट सिर्फ बाल झड़ जाने की वजह से नहीं लेते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं सभी के लिए बनाया है जो डरते हैं कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेने से सिर्फ बाल झड़ जाने की वजह से। तो इस वीडियो में हम बताएंगे किस तरह से कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेने के बाद बाल झड़ते हैं और कितने दिनों के बाद झड़ते हैं और किस तरह से ये वापस आ जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं हेयर फॉल बाय कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट। और कीमोथेरेपी का ये जो ट्रीटमेंट होता है वो किन किन वजह से दिया जाता है वो भी जान लीजिए। तो कीमोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्यूमर की साइज़ को छोटा करने के लिए भी दिया जाता है। कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट ट्यूमर को ख़त्म करने के लिए भी दिया जाता है। और कीमोथेरेपी का ये जो ट्रीटमेंट होता है वो कैंसर के इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी दिया जाता है। और कीमोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट होता है वो खून को पतला करने के लिए भी दिया जाता है। और कीमोथेरेपी का ये जो ट्रीटमेंट होता है वो स्लाइन की हेल्प से भी दिया जाता है। और किसी किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी का ये जो ट्रीटमेंट होता है वो इंजेक्शन के तरीके से भी दिया जाता है। और किसी किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट ओरल कैंसर की दवा की तरीके से भी दिया जाता है। लेकिन सभी पेशेंट को एक तरह से नहीं दिया जाता है। किस पेशेंट को किस तरह से देना है ये डॉक्टर प्लान करते हैं, क्योंकि ये सभी के ट्यूमर की साइज़ पर डिपेंड करता है और किस पेशेंट को किस तरह का कैंसर का इन्फेक्शन है उस पर भी डिपेंड करता है, किस स्टेज में कैंसर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो किस पेशेंट को किस तरह से देना है ये ट्रीटमेंट ये डॉक्टर प्लान करते हैं। और कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के 24 या 48 घंटे के बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। तो किसी पेशेंट्स को ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, किसी पेशेंट्स को कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स सभी पेशेंट को होते हैं। तो उसके लिए डॉक्टर्स दवा देते हैं, कुछ इंजेक्शन की तरह से दवा दी जाती है, कुछ ओरल दवा भी दी जाती है जिससे कि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सकता है। लेकिन बाल झड़ना एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है इस कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट का। तो 100 में से 95% पेशेंट के बाल झड़ते ही झड़ते हैं कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद। लेकिन किसी किसी पेशेंट के बाल नहीं भी झड़ते हैं। तो 100 में से 5% पेशेंट ही ऐसे होते हैं जिनके बाल नहीं झड़ते इस ट्रीटमेंट के बाद। लेकिन इस कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद मेरे भी बाल झड़े थे, मेरे भी हेयर फॉल हुए थे। तो वही सब आपको बताएंगे कि किस तरह से हुए थे और किस तरह से ये वापस आ गए थे। तो जब तक मेरा ट्रीटमेंट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई परेल में चलता रहा था तब तक ये हेयर फॉल इसी तरह से रहे थे। तो फर्स्ट कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट से लेकर 4 कीमो और फिर बीच में सर्जरी, उसके बाद 2 कीमो के सर्कल और तब तक मेरे हेयर फॉल रहे थे। तो ये मेरा ट्रीटमेंट जो था वो 9 महीने तक चलता रहा था टाटा मेमोरियल में। तब तक मेरे हेयर फॉल रहे थे। तो दिसंबर 2018 से लेकर अक्टूबर 2019 तक मेरे हेयर फॉल इसी तरह से रहे थे। तो जब ये मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया था उसके बाद ये धीरे धीरे वापस आ गए थे। और कितने दिनों के बाद ये वापस आए थे वही सब आप लोगों को इस वीडियो में दिखाएंगे, कुछ फ़ोटो में और कुछ वीडियो क्लिप में, जिससे कि अगर आप कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट हेयर फॉल की वजह से नहीं ले रहे तो आप लोग बाल वापस ना आने की उम्मीदें ही ना खो दें और कीमोथेरेपी के डर से आप लोग कैंसर को इनक्योरेबल ना कर लें। तो सबसे पहले बताते हैं कि हेयर फॉल किस तरह से होते हैं, बाल किस तरह से झड़ते हैं। तो जब हमारा कीमोथेरेपी का फर्स्ट ट्रीटमेंट हो जाता है तो ट्रीटमेंट के 15 दिन के बाद ये बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट डे से बाल नहीं झड़ते हैं। तो जब 15 दिन हो जाते हैं तो उस टाइम पर जब हम नहाते हैं, बालों में साबुन लगाते हैं, शैम्पू करते हैं, तो ये कई सारे बाल टूट कर हाथों में आ जाते हैं। और फिर उसके बाद जब हम बालों पर कंघी करते हैं तो कंघी में भी कई सारे बाल टूट कर आ जाते हैं। और फिर जब सोते हैं तो सोते में भी तकिए में कई सारे बाल टूट कर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये हेयर फॉल होते हैं। और ये जो हेयर रिमूव होते हैं वो पूरे एक बार में नहीं होते, ये कभी नहाते टाइम, कभी कंघा करते टाइम और कभी सोते टाइम इस तरह से रिमूव होते हैं। पूरे बाल एक बार में नहीं झड़ते। तो इस तरह से पूरे बाल झड़ते झड़ते पूरे 8 दिन लग जाते हैं। तो इस तरह से जब मेरे हेयर फॉल हुए थे 15 दिन के बाद तो ये इस तरह से हुए थे। ये देखिए, ये है फ़ोटो। तो ये मेरा फ़ोटो है, इस तरह से बाल झड़े थे। और उसके बाद मैंने ये बाल ट्रिम करवा लिए थे जिससे कि मुझे कंघी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कंघी करते टाइम ये बाल टूट कर कंघी में आ रहे थे जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने इन बालों को ट्रिम करवा लिया था और फिर धीरे धीरे करके ये पूरे इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से ये पूरे बाल रिमूव हो गए थे। और टोटल 6 कीमो और सर्जरी। तो जब तक मेरा ट्रीटमेंट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में चलता रहा था तब तक मेरे हेयर फॉल इसी तरह से रहे थे, मेरे बाल नहीं थे उस टाइम पर। और 9 महीने तक ये इसी तरह से रहे थे। और जब मेरा कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया था तब ये वापस से आना शुरू हो गए थे। तो जब वापस से आते हैं तो किस तरह से आते हैं वही आप लोग दिखाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से जब वापस से बाल आते हैं तो इस तरह से आना शुरू हो जाते हैं।
मेरे बाल 1.5 साल में इतने आ चुके हैं, ये देखिए। और मेरे ट्रीटमेंट को ख़त्म हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन कुछ महीने तक मुझे बाल वापस आने का और वेट करना पड़ा था। तो ये 1.5 साल हुआ है मेरे बालों को आए हुए, और ट्रीटमेंट को ख़त्म हुए मेरे 2 साल हो चुके हैं। तो इस तरह से ये बाल वापस आ जाते हैं, और बाल पहले से भी ज़्यादा घने काले आए हैं। और मेरे बाल पहले स्ट्रेट थे, और अभी जो आए हैं वो कर्ली आए हैं। मैंने ज़्यादातर पेशेंट के कर्ली हेयर ही देखे हैं। जब कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद जिन पेशेंट के भी बाल वापस आए हैं, उनके बाल इसी तरह से ये कर्ली टाइप के आए। इस तरह से बाल वापस आ जाते हैं। तो आप लोग बालों के लिए टेंशन मत लीजिए, अपना ट्रीटमेंट लीजिए, जिससे कि आप कैंसर से क्योर कर पाएँ, क्योंकि ये बीमारी क्योरेबल है अगर सही टाइम पर इसका ट्रीटमेंट ले लिया जाए। और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई परेल के ट्रीटमेंट के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस ट्रीटमेंट के बाद। और जब मेरे हेयर फॉल हुए थे तो उस टाइम पर मुझे भी आदत थी डेली कंघी करने की, इन पर ऑयल लगाने की, बालों में शैम्पू करने की। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं अपने आप को शीशे में देखती थी तो फिर थोड़ी सी उदासी हो जाती थी, सैडनेस आ जाती थी कि अभी बाल नहीं है, इन पर कंघी नहीं करना है, इन पर कोई ऑयल नहीं करना है, नहाते टाइम कोई शैम्पू कुछ नहीं करना है। तो सैडनेस आती थी उस टाइम पर। तो सिर्फ पेशेंस रखा था, पेशेंस रख सकते थे। तो इस तरह से आप लोग भी पेशेंस रखिए और सही ट्रीटमेंट लीजिए, जिससे कि आप लोग कैंसर से क्योर कर पाएँ, बाल आपके आ जाएंगे। और अभी मेरे बाल आ चुके हैं, लेकिन मुझे आदत ख़त्म हो गई इन पर कंघी करने की, क्योंकि कई महीने तक हेयर फॉल रहे थे। तो मुझे बालों की कंघी करने की आदत ख़त्म हो गई, इन पर तेल डालने की। तो मैं भूल जाती कि अभी इनकी कंघी भी मुझे करना बाकी है। तो इस तरह से बाल वापस आ जाते हैं। टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए, जिससे कि आप कैंसर से क्योर कर पाएँ, क्योंकि हर डार्कनेस के बाद ब्राइटनेस ज़रूर होती है। इसलिए ट्रीटमेंट लें और कैंसर से क्योर करें, क्योंकि कैंसर इज़ क्योरेबल इफ़ डिटेक्ट अर्ली। और उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए आने वाले नए अपडेट्स के लिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।